दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे को हमने कुछ गिरावट देखी थी स्टॉक के अंदर, लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट जो लगातार जारी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। ऊपर के लेवल से देखें तो हमने सेंसेक्स में करीब 1500 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी है और उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा यस बैंक का स्टॉक भी नीचे आए, लेकिन इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। और आप देखें तो पिछले 1 महीने के हिसाब से दूसरे बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है यस बैंक ने। और एक तरह से देखें तो यस बैंक में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है प्रशांत कुमार के समय से, यानी जब से यस बैंक ने फिर से अपना कारोबार शुरू किया उसके हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल कोई भी लॉस में नहीं है, क्योंकि इसका जो हाई था 2 साल पहले वो 20.85 का था। अभी फिलहाल रिसेंटली इसकी प्राइस 21 के आसपास है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि सारा लॉस खत्म हो चुका है और सारे लोग फिलहाल प्रॉफिट में। कुछ लोग जो है पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए राणा कपूर के समय, क्योंकि इसकी प्राइस तो 400 के आसपास थी, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा लॉस में, उनको बहुत ज़्यादा वेट करना होगा। लेकिन इस समय जो इन्वेस्टर है वो तो प्रॉफिट में आ चुके। तो यस बैंक ने किसी को मायूस नहीं किया है, लेकिन आपको पता होगा लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड किए, लगातार सेल के टारगेट दिए, उसमें स्पेशली एमके ग्लोबल शामिल है, इसके अलावा कोटक इक्विटीज़ है। लेकिन एमके ग्लोबल ने भी बाजी पलट ली है। अब वो भी हवा का रुख यहाँ पे जानने के बाद अब वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट को चेंज कर चुके हैं और अब वो बाय के टारगेट देने लगे, जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। पिछले 2 साल से वो लगातार सेल के टारगेट देते अलग अलग, लेकिन अब वो सीधा एक झटके में बाय के टारगेट देने लगे। इसका मतलब क्या है कि अब उनको भी भरोसा हो चुका है कि यस बैंक नीचे नहीं आने वाला। वैसे अगर आप देखें तो बाजार ने साथ दिया तो ये स्टॉक तो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, लेकिन बाजार की संभावना भी थोड़ी सी समय डावाडोल है और ऐसे में हो सकता है कि कुछ माहौल बिगड़ सके। तो आगे हमें क्या करना चाहिए और क्या आगे की रणनीति हो सकती है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स में हमने 59,900 पर क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे आप देख सकते हो करीब 450 पॉइंट की गिरावट थी। और आप ये समझ ही सकते हो कि ये जो गिरावट हुई है, ये गिरावट के पीछे वजह थी इंटरनेशनल मार्केट में जो सिग्नल जो है निकल के आए निगेटिव। उसके बाद में एफआई की तरफ से जम के बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद में फ्राइडे का हमारा बाजार क्लोज होने के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है, एक तेज़ी का तूफान। और ये इशारा कर रहा है कि हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अब बाजार कितना दौड़ेगा वो सोचने वाली बात है, लेकिन शुरुआत तो पॉजिटिव होगी। और ऐसे में अगर आप देखें तो यस बैंक की प्राइस भी ऊपर आते हुए दिखाई देगी। डाउ जोन की बात करें तो फिलहाल 33,630 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.13% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट थी वो झटके में ही यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली और बड़ी तेज़ी बनी। S&P 500 की भी बात करें तो 3,895 के स्तर पे आ चुका है, 2.28% की ज़बरदस्त तेज़ी। नेस्डेक कंपोजिट यहाँ पे 10,569 के स्तर पे 2.56% की बम्पर तेज़ी, यानी लगभग 2.5% के ऊपर तेज़ी। रजल्ट 2000 इंडेक्स में भी 1792 के स्तर पे 2.26% की तेज़ी। तो ये जो सारे बाजार में तेज़ी है, ये इशारा करे कि हमारे बाजार में भी शानदार तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन 21.05 पर क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 1.86% की गिरावट थी। तो ये तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से बाजार में गिरावट हुई उस हिसाब से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी इस लेवल पे हो रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 महीने के हिसाब से देखें तो दूसरी बैंकों के मुकाबले यस बैंक ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। यस बैंक ने 20% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान आरबीएल बैंक ने 19% का रिटर्न दिया है और ये सेकंड बनी है। तीसरे पे आप देख सकते हो सीएसबी बैंक है जिसने 9% का अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। धनलक्ष्मी बैंक की अगर बात करें तो इसने 8.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और करूर वैश्य बैंक 8.76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो 7.18% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% की तेज़ी थी। साउथ इंडियन बैंक में 5% की तेज़ी और एक्सिस बैंक लगभग 3% दौड़ा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो 1.75% की तेज़ी थी। आईडीबीआई बैंक 0.77% अप था। फेडरल बैंक में जरूर यहाँ पे हमें 0.15% की गिरावट देखने को मिली पिछले 1 महीने के हिसाब से। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पिछले 1 महीने में। बैंकों के मुकाबले देखें तो सबसे आगे इसने रिटर्न देने में, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस समय जो माहौल बना हुआ है इंडिया के बाजार के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एफआई का रुझान निगेटिव बना हुआ है। एफआई बाजार में लगातार बिकवाली करे और वो अगर बिकवाली करेंगे तो बाजार और नीचे जा सकता है, और बाजार अगर नीचे जाएगा तो यस बैंक का भी स्टॉक नीचे आ सकता है, वरना यस बैंक के स्टॉक में एक लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमके ग्लोबल जो लगातार सेल के टारगेट देते थे, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली उन्होंने 22 नवंबर को 12 रुपीज़ का सेल का टारगेट दिया था, जब इसकी प्राइस 17 के आसपास थी। उनके हिसाब से इसकी प्राइस नीचे होनी चाहिए, ये उन्होंने सेल का टारगेट दिया हुआ है।
उसके पहले भी अगर आप देखें तो मार्च में उन्होंने सेल का टारगेट दिया था। उस समय जब प्राइस इसकी 12.66 के आसपास थी, उस समय उन्होंने 10 का सेल का टारगेट दिया। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है इन्होंने अपने सेल के टारगेट को बढ़ाया, लेकिन उस समय इन्होंने सेल का टारगेट रखा था 10 रुपीज़ का, जो बिल्कुल आया नहीं। अगर उससे पहले भी अगर आप देखें तो 27 जनवरी 2021 को भी उन्होंने 11 रुपीज़ का टारगेट रखा था सेल का। यानी लगातार सेल के टारगेट दिए गए एमके ग्लोबल की तरफ, कभी भी उन्होंने भरोसा नहीं किया स्टॉक के ऊपर। लेकिन अब अचानक से उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस के संदीप पांडे का कहना है कि जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वो यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका कहना मतलब है कि जो हाई रिस्क ले सकते हैं वो निवेश कर सकते हैं। उनके हिसाब से जो बैड लोन है उसका निपटारा हो चुका है और ऐसे में आने वाले समय यस बैंक की परफॉर्मेंस में सुधार जो हुआ है उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो उन्होंने इसका 60 का टारगेट दे दिया है। यानी उनके हिसाब से अभी फिलहाल 4 से 5 महीने अगर आप निवेश करते हो तो इसमें आपको 60 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो यानी आने वाले 4-5 साल में आपको 200% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो जो प्राइस है उसकी 3 गुना होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आखिर एमके ग्लोबल को भी थका के इसके बाय के टारगेट देने पड़े। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली, जब ये सेल के टारगेट रहते हैं उसमें भी मैंने कहा था कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना। और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ। जितने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया उनको डरने की कोई बात नहीं। बाजार में भले ही गिरावट हो, शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट होगी, आखिर बाजार ऊपर जाएगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यह एक लंबी रेस का घोड़ा है, अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको ध्यान रखना है कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उसमें कोई खराब बात नहीं है। क्योंकि अगर बाजार गिरेगा तो हर स्टॉक नीचे आता है और उसमें आपको फिर से डिप में खरीदारी का मौका भी मिलता है। अगर ऐसा ना करें तो कम से कम आपके 50% शेयर बेच सकते हैं और उसमें प्रॉफिट बुक करें, निचले भाव से फिर खरीदारी करें। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई डरने की बात नहीं है। यस बैंक ने काफ़ी कुछ अचीव किया, आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने फेलकॉन के साथ में बिजनेस टाइप किया है और एक स्टार्टअप कंपनी है जो बैंकिंग एज सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी उनके कस्टमर्स के लिए हर एक यूनिक सर्विस मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर देखें तो इनको माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी बिजनेस टाइप किया जिसके माध्यम से ग्राहक को ये बहुत ही शानदार सर्विस मिलने वाली है, फास्ट यूनिक सर्विस मिलेगी। यानी मोबाइल ऐप के माध्यम से वो सारे के सारे अपने काम कर पाएंगे। तो ये जो सारी बातें इशारा कर रही है कि आने वाले समय यस बैंक में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीसीएल सिक्योरिटीज की तरफ से जो उनके सीईओ है रवि सिंघल वो भी इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। उनके हिसाब से यस बैंक का जो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और अगर इस बार Q3 का रिजल्ट अच्छा रहेगा तो उसके बाद स्टॉक तेजी से ऊपर जाएगा। तो उन्होंने जो इसके टारगेट दिया वो 40 से लेकर 45 के आसपास है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया की तरफ से भी इसमें निवेश की सलाह दी है। उनके हिसाब से 6 से 9 महीने के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर लेते हो तो ये 50 तक जा सकता है। और फिलहाल अगर रिसेंट इसका टारगेट 24 का है, स्टॉप लॉस 17 का लगाने को बोला। यानी 17 तक जब तक स्टॉक है फिर से ऊपर जाने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय बैंकिंग शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे हैं, चाहे उसमें पीएसयू बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो। उनमें निवेश करने पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें यस बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश की सलाह दी जा रही है। अब सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल बाजार के लिए जो सबसे बड़ा टेंशन है वो है एफआई दिसंबर से ही लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और अभी भी उनकी बिकवाली जारी है और इसी से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अगर आप बाजार में गिरावट होगी तो यस बैंक भी नीचे आ सकता है, वरना यस बैंक के स्टॉक में कोई अभी इस समय टेंशन नहीं है और Q3 के बाद डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो कि लगातार उनकी सेल जारी है और अमाउंट बढ़ रही है। 2 जनवरी को देखा तो उन्होंने 212 रुपीज़ की बिकवाली की थी। 3 जनवरी को उन्होंने 628 रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन 4 जनवरी को उन्होंने 2620 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की। 5 जनवरी को उन्होंने 1449 रुपीज़ का अपना माल सेल किया और 6 जनवरी को उन्होंने 2902 रुपीज़ की ज़बरदस्त बिकवाली की और इस वजह से बाजार में गिरावट भी हुई। तो ये तो आप समझ सकते हो कि लगातार गिरावट हो रही है एफआई की वजह से, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस अभी भी बाजार में भरोसा कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर इस समय थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, लेकिन थोड़े से सेंटीमेंट अगर सुधरेंगे, बाजार को स्टेबल होने दे, फिर नई खरीदारी के बारे में सोचें। फिलहाल बाजार में नई खरीदारी न करें जब तक बाजार सेटल ना हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं, ये मौका है खरीदारी का। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस सिस्टम जरूर थोड़ा सा कमजोर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। तो आपको बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है और ये आप समझ ही सकते हो कि यस बैंक काफ़ी मजबूत हो चुकी है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस समय आपको आंकड़े काफ़ी शानदार दिखाई देंगे। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 12% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -14% था। इस TTM 11% पॉजिटिव है, तो सेल्स बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव था,
लेकिन 5 ईयर के हिसाब से -20%, 3 ईयर के हिसाब से -14%, यानी प्रॉफिट पूरा गिर चुका था। लेकिन इस टीटीएम 134% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी इजाफा है, जो इशारा कर रहा है कि यस बैंक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।